Hi everyone, welcome back to Bachpan 1246. So I'm here once again with another video with another feature of बचपन. So जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हूँ मैं बचपन के प्ले ग्रुप और नर्सरी क्लास के रूम में, नर्सरी क्लासरूम में, जो भी आप बोलो। तो इस रूम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या स्पेशलिटी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं वन बाई वन करके आपको बता। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रूम, कि इस रूम की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस रूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जरूरी है, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये होता है कि रूम जो है वो कम्प्लीटली कलरफुल होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि देयर आर सो मच कलर्स, देयर आर सो मच एक्सपेरिमेंट्स इन ऑफ कलर्स इन दिस रूम। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा कलरफुल चीज़ अच्छी लगती है, उनको जितनी ही रंग बिरंगी चीज़ें दिखेंगी उतने वो अट्रैक्ट होते हैं, उतने खुश होते हैं। तो इसलिए सारे क्लासेस को, स्पेशली ऑफ प्ले ग्रुप, इसलिए जो भी क्लासेज होते हैं जो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं उसको प्रॉपरली कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि जो डल और नॉर्मल कलर में बच्चे थोड़ा सा अनहैप्पी दिखते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। पहले हम करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट, यानी कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ उसके पीछे में एक आपको मैग्नेटिक बोर्ड दिख रहा होगा। इस बोर्ड पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और भी अदर चीज़ों की जो ये है पिक्चर है वो देखने मिल रहे होंगे। तो वो यहाँ पे क्यों लगी हुई है और इसकी क्या क्या विशेषताएं है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ पेट एनिमल्स, कुछ वाइल्ड एनिमल्स और कुछ अदर चीज़ों की पिक्चर्स यहाँ पे स्टिक है, जिसको हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये लगाने का यहाँ पर रीजन क्यों है और इसको हम एवरीडे क्यों चेंज कर सकते हैं और मैग्नेटिक बोर्ड ही यहाँ पे क्यों है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे क्लास में जो भी पढ़ाई होता है, जैसे लाइक कि और किसी दिन वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है, तो उस दिन हम यहाँ पे सारे वाइल्ड एनिमल्स के पिक्चर्स लगा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी दिन पेट एनिमल्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो बचपन में वो सारे स्टिकर्स, सारे पिक्चर्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं, जिसके पीछे में आपको इस टाइप से जो मैग्नेट लगा हुआ मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस मैग्नेटिक बोर्ड पे हम इसको ऐसे स्टिक कर सकते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में ज़्यादा इसका जो है प्रभाव पड़ता है देख के, क्योंकि जो चीज़ वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसका वो लोग पिक्चर देखते हैं और साथ ही साथ इसके बाद वो लोग स्मार्ट क्लास में जाते हैं एंड उसके बाद में सारी चीज़ें वो देखते हैं सेम चीज़, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ अगर इस दिन में हम उनको अल्फ़ाबेटिकल वर्ड सिखाते हैं, जैसे लाइक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उन सब सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे हम सारे पिक्चर्स यहाँ पर लगा रखते हैं। तो बेसिकली एवरीडे चेंज होता है और जिस दिन जो थीम होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पर चेंजेस करते रहते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक बोर्ड है बेसिकली इसलिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कलरफुल और सारी चीज़ें लगी हुई है, कलरफुल फोटोज बने हुए ताकि जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली इससे अट्रैक्ट हो सके। इसके बाद आपको ये नोटिस बोर्ड दिख रहा होगा। तो नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाने का रीजन ये है कि जो टीचर पढ़ाते हैं उनको एक कंप्लीट सिलेबस की जरूरत होती है। तो अगर सिलेबस मुझे सामने इसमें अगर स्टिक होता है तो दे आर वेरी मच कंफर्टेबल टू टीच स्टूडेंट एंड एवरी डे दे रीड दिस इन द मॉर्निंग फर्स्ट इन द फर्स्ट, जब भी स्कूल में आते हैं दैट टाइम दे कैन रीड दैट एंड आफ्टर दैट दे कैन टीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नोटिस बोर्ड। इसमें आप कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी स्कूल से रिलेट करता है, जो भी उनके सिलेबस से रिलेट करता है, जो जो टीचर को पढ़ाना है वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टिक करते हैं नॉर्मल डेज में। स्टिक करने के बाद में व्हेन टीचर कम टू द क्लासरूम दे नॉर्मली see this and after that they teach to all the students. So it is very much important to be at least one magnetic board and one this type of just नोटिस बोर्ड इन द क्लासरूम। एंड उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरे। तो आपको मेरे पीछे में एक और रेड यहाँ पे स्टेज दिख रहा है। तो ये बेसिकली रिमूवेबल है, इसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लेकर रख सकते हैं। तो वो इसलिए है ताकि जो बच्चों को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ड्यूरिंग द क्लास, तो उस टाइम में जो पढ़ते हैं उनको लोगों के सामने बोलने की जो हैबिट है वो हम बनाते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई भी बच्चा अपने हम उम्र 10 to 15 बच्चों के साथ में कुछ बोलेगा तो उस टाइम में उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगी थोड़ी सी हाई होगी एंड बच्चे जो है आगे में कहीं पे भी किसी के सामने बोलने से थोड़ा वो हिचकिचाएंगे नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास में एक इस टाइप का स्टेज का बना होना है। आपकी अगर स्टेज नॉर्मल नहीं भी होता है तो फिर भी क्लास के दौरान बच्चों को बुला के सब सारे बच्चों के सामने उनको स्पीच दिलवाना, जो पढ़ाई करें उसके बारे में बोलना, मैसेज बोलना, जो वो पढ़े वो सारी चीज़ें बोलना, ताकि बच्चों की अंदर की जो हेजिटेशन है वो खत्म हो सके। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो मैं आपको पूरे क्लास का व्यू दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का पिक्चर इमेज लगा हुआ है, साथ ही साथ अल्फ़ाबेट्स भी लगे हुए हैं, सबके साथ में कुछ कुछ पिक्चर बना हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे जब आते हैं इंक्वायरी के लिए, एडमिशन के लिए, तो उस समय वो देखते हैं और सारी चीज़ों को देख के वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि कहाँ पे बी है। साथ ही साथ जो आप पेंटिंग देख रहे होंगे उसमें भी बहुत सारे कैपिटल लेटर है, A to Z है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो बच्चों का जो रूम है, बेसिकली जो क्लासरूम है,
तो वो इस टाइप से पूरी कलरफुल हो। ऊपर में भी आपको मैं दिखा दूँ कि ऊपर में भी बहुत सारा नंबर्स लिखा हुआ है, ताकि जो बच्चे हैं वो देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है एंड मेनी अदर ये। और साथ ही साथ क्लासरूम में एसी है, तो नॉर्मली इन सीजन ऑफ समर वी ओपन दैट, जब बच्चों को बहुत एक्सट्रीम हॉटनेस फील होता है तो। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बेंचेस, तो बेंचेस आपको बचपन में इस टाइप से देखने को मिले। तो नॉर्मली जो पूरा जो क्लास है वो हमें इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ बिन यूज्ड, कलर्स एंड ऑल। तो सारी चीज़ें जो है वो प्ले ग्रुप और नर्सरी के लिए है, जो कि वो सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब वो प्ले ग्रुप और नर्सरी क्लास में जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो कितना होना चाहिए और कितना है। तो बचपन प्ले स्कूल में ये चीज़ बहुत ही स्ट्रिक्टली ये किया गया है कि सारे जो टीचर्स और बच्चों का जो रेशियो है वो 1:8 होना चाहिए, यानी कि 1 टीचर पे 8 स्टूडेंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो टीचर का बच्चों पे प्रॉपर्ली, पर्सनली, इंडिविजुअली ध्यान जाता है और सारे बच्चे प्रॉपर्ली टीचर से सीख पाते हैं। तो नॉर्मली हम किसी भी स्कूल में जाएंगे विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे मतलब 1 टीचर पे आपको 20-35 स्टूडेंट्स देखने मिल जाएंगे। लेकिन बचपन की स्पेशलिटी है कि इसने बताया है कि जो नॉर्मल जो रेशियो है टीचर और स्टूडेंट्स का वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए इन ऑल द प्ले स्कूल ऑफ बचपन। तो बचपन के जितने भी फ्रेंचाइजी है, ब्रांचेज है, सब में आपको सेम टीचर स्टूडेंट्स रेशियो देखने मिल जाएगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है कि किस टाइप से जस्ट लाइक टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो है। और बहुत सारे पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि जब भी बच्चे सपोज 8 से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता चलूँ कि हमारे स्कूल में जस्ट लाइक अगर एक क्लास में आपका 15-16 बच्चे हो गए या फिर मोर देन 8 हो गए, तो हमने वहाँ पे 2 टीचर को रखा हुआ है। और जो दोनों टीचर हैं उनको मैंने हाफ या फिर एज मतलब कि जो 8 से जो कम होते हैं उनको उस टाइप से बच्चों को दिया गया है, ताकि दोनों ही टीचर के साथ में बैलेंस्ड करके बच्चे आ सके और वो लोग बच्चों को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रेशियो है वो कम्प्लीटली प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उस पर टीचर का इंडिविजुअली फोकस जाएगा। तो प्री स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टीचर एंड जो स्टूडेंट है उसका जो प्रॉपर रेशियो मेंटेन करें। तो रिगार्डिंग बचपन देयर इज नथिंग टू वरी, ऑल द बेसिकली सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखा जाता है और सारे बच्चों को इस टाइप से फील होता है कि वो घर पे हैं एंड विद ऑल द टीचर्स दे फील सो मच कंफर्टेबल, दे फील सो मच फ्रेंडली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको नर्सरी और प्ले ग्रुप के रूम का विजिट अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरे यानी कि LKG क्लासरूम में। तो मेरे साथ में तो इसके बाद बात आती है LKG क्लासरूम की। तो LKG क्लासरूम है वो नर्सरी क्लास के जैसा ही पूरा आपको कलरफुल देखने को मिलेगा। तो कलरफुल क्लासरूम होने का रीज़न क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ताकि जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे एक अच्छी सी फीलिंग आती है, वो बहुत ही खुश होते हैं देख के कलरफुल क्लासरूम्स को। डिफरेंट टाइप के कलर को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो LKG क्लास में नॉर्मली कलर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन नर्सरी क्लास आवर ऑल द किड्स आर वेरी मच कंफर्टेबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स एंड रिकॉग्नाइज द थिंग्स। तो इस रूम में क्या क्या है बेसिकली वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस रूम में भी हम ये व्हाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आपको इस साइड में मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत सारे उनको जो भी थीम होता है, इसमें आपको बताया कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। तो उसमें भी बहुत सारे थीम के अकॉर्डिंग हम बच्चों को यहाँ पे पिक्चर्स लगाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो जान सके कि जो नॉर्मली पिक्चर है वो कैसा होता है। तो LKG जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ UKG एंड नर्सरी। तो यहाँ पे हम मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक बोर्ड का भी यूज़ करते हैं एंड साथ ही साथ व्हाइट बोर्ड का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स पे हमें मैग्नेटिक बोर्ड की जरूरत पड़ती है बच्चों को बताने के लिए बहुत सारे थिंग्स के बारे में, एंड कुछ कुछ चीज़ों के लिए हमें बोर्ड की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर सम थिंग्स वी यूज़ टैबलेट एंड वी यूज़ स्पीको पेन। तो स्पीको पेन LKG के बुक के लिए कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सपोज मेरे पास ये लेवल 2 का GK बुक है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। मंथ से वर्क करवाना है। Months of the year. January is the first month of the year. February comes after January. March comes after February. साथ ही साथ और भी हम कुछ
चाहते हैं जैसे लाइक कि फायर स्टेशन है, तो इसका जो हेडिंग है Fire station. टाइटल पे हम इसको टच करवाते हैं एंड उसके बाद में Firefighter. I am a क्या क्या पसंद है firefighter. उसके बारे में With the बताते हैं। help of fire engine, I put out fire. Fire engine. A fire engine helps to put out fire. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हूँ मैं बचपन के दूसरे क्लास में और ये क्लास है यूकेजी क्लास। तो इस रूम की क्या क्या फैसिलिटी है और ये रूम कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्योंकि जो यहाँ के जो बच्चे होते हैं थोड़े से मैच्योर होते हैं कंपेयर टू नर्सरी एंड एलकेजी स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा क्लास आपको बिग मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड का नॉर्मली यूज़ हम एलकेजी और यूकेजी के लिए करते हैं, जिनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चे होते हैं वो पिक्चर्स ही देख के सीखते हैं। तो इसलिए इस रूम में आपको व्हाइट बोर्ड का यूज़ टीचर्स करते हैं एंड साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का यूज़ करते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है हमारा स्पीको पेन विद स्पीको बुक। तो हम हर क्लासेज में नर्सरी टू यूकेजी हर क्लासेज में एक स्पीको पेन का यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ टैबलेट का यूज़ करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली इसके थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू वो रिलेट कर सके, कनेक्ट हो सके एंड साथ ही साथ वो जान सके कि स्पीको पेन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। तो इसको मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ कि कैसे नॉर्मली ये वर्क करता है। तो ये है इसका ओपन बटन, इसको हम दबाएंगे। Hello, children. Welcome to Much Fun. Let's play and learn together. I am Speaker Pen, your favorite तो learning सारी buddy. चीज़ें ये बताता है बचपन के बारे में कि है क्या अपना इंट्रोडक्शन इसके थ्रू आता है एंड इसके साथ में बच्चे कैसे बुक से पढ़ते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। And have loads of fun. तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्पीको बुक का जो एक छोटा सा ग्रीन कलर का बटन जैसा बना हुआ है उस पर हम इसको ऐसे टच करवाएंगे। Much Fun gets you started with rhymes and stories. Level 3. तो ये सारे क्लासेस का नाम बताता है। अब हमें जिस भी चैप्टर पे जाना है तो नॉर्मली हम उस चैप्टर पे जाके इसको एक बार टच करवा देंगे। जो यहाँ पे आपका म्यूजिक का जो सिंबल है उस पर एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली इसमें साउंड आता है। तो नॉर्मली बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए Ten little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose, 2 little eyes that show. Wow! I loved तो learning with you. ये See you very soon. यूज़ करने से जो बच्चे Bye-bye. हैं जो थोड़ा सा समझ सकते हैं उनको मालूम होता है कि टेक्नोलॉजी क्या होता है और टेक्नोलॉजी कैसे उनकी लाइफ को टेक्नोलॉजी ने इजी बना दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किड्स रियली इंजॉय टू लर्न विद स्पीको पेन एंड स्पीको बुक एंड विद टैबलेट। तो देयर आर मेनी फैसिलिटीज इन बचपन प्ले स्कूल। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन ऑफ योर किड इन बचपन प्ले स्कूल देन डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट एंड गिवन एड्रेस एंड ऑल्सो गिवन मोबाइल नंबर। तो मैं आपको क्लासरूम का विजिट करवा देती हूँ कि यूकेजी क्लासरूम बेसिकली है कैसा और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चों को हम नॉर्मली अवेलेबल करवा। सबसे पहले व्हाइट बोर्ड है एंड द बेंचेज इज लाइक दैट यू कैन सी। और सारे रूम में जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ताकि जो ऑफिस में जो हमारा टीवी है उस पर सारी चीज़ें हम देख सकें कि क्या क्या नॉर्मल क्लास में हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ कोड्स भी देखने मिलेंगे बहुत सारी जगहों पे। तो जो है वो बच्चे को उनके बारे में बताया जाता है। आपको वहाँ पे नोटिस बोर्ड देखने मिल रहा है। तो जैसा मैंने आपको नर्सरी क्लास में बताया था कि सारे ही क्लासरूम में आपको एक नोटिस बोर्ड देखने मिलेगा जहाँ पे क्लासेस के सिलेबस के बारे में, मंथ में क्या क्या करवाना है, उन सब के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हूँ मैं बचपन के दूसरे रूम में और इस रूम को हम लोग अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करते हैं कि सम टाइम वी यूज़ इट फॉर अ मेडिकल रूम एंड सम टाइम वी यूज़ इट दिस रूम एज ड्राइंग रूम। तो नॉर्मली दिस इज़ बेसिकली फॉर टेलिंग द किड कि जब घर में आपका कोई गेस्ट आ रहा है या फिर नॉर्मली हम कहाँ पे बैठ के गॉसिप करते हैं, उस रूम को हम क्या बोलते हैं, कौन से रूम में टीवी होता है और उस रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो फर्नीचर्स होते हैं उसको हम क्या क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए, उनको ये सारी चीज़ों की ज्ञान हो सके, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक कम्प्लीटली जो है उनका जो घर में उनकी चीज़ें पाई जाती है, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम, जस्ट ड्रेसिंग टेबल, वो सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करवाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे सोफ़ा रखा गया है ताकि घर पे कोई भी गेस्ट आए तो उसको बच्चे
अगर मम्मी घर पे नहीं है या कोई भी उनके घर पे नहीं है बड़ा पर्सन, तो उस टाइम में बच्चे जो हैं वो गेस्ट को बोल सके कि आप चल के आप सोफे पे बैठिए, या फिर उनको कहाँ पे लेके जाना है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो मैनर्स भी सीखते हैं, एटिकेट्स भी सीखते हैं। तो इसलिए हमने ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई हुई है। और इस रूम में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो सोफ़ा के साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि इसमें छोटा सा सेंटर टेबल भी है, ताकि जो बच्चे हैं वो जान सके कि जब भी कुछ टी कॉफ़ी या फिर जो भी कुछ वो यूज़ करते हैं या फिर कोई भी वाटर बॉटल, तो उनको उसको सेंटर टेबल पे ही रखना है। और जो सोफ़ा के बीच में जो टेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक नॉलेज में आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को सिखाना। तो इसलिए साथ ही साथ यहाँ पे चेयर भी रखा है हम लोगों ने, ताकि बच्चे जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि हमें इस चेयर पर बैठ के और वहाँ पर रखकर हम कुछ खाते भी हैं तो इस टाइप से खा सकते हैं। और उसके बाद में मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे साइड में आप देख रहे होंगे कि एक मेडिकल का बेंच लगा हुआ है। तो हम लोग इस रूम का यूज़ नॉर्मल मेडिकल रूम के भी रूप में भी करते हैं। तो कभी कभी जो हम लोग मेडिकल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो उसको हम लोग इस रूम में करवाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको ये कम्प्लीटली जो है इन्वायरमेंट मिल सके, और साथ ही साथ वह यह सीख सके कि जब भी कुछ किसी का कुछ भी इंजरी होता है या फिर कुछ भी हल्का फुल्का कट फट जाता है, तो उस टाइम में कैसे हम उसका उनके फ्रेंड को या किसी को भी उनके घर में होता है तो उनका कैसे हम ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट एड हम कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को सिखाने के लिए हम लोग नॉर्मली इसका यूज़ करते हैं। और सारे जो ये है मेडिकल किट्स वगैरह रखी हुई है, वो सब रखी हुई है इस रूम में। पूरा रूम जिसका विजिट मैं आपको करवा दे रही हूँ। तो इस रूम का हम लोग अलग अलग पर्पस यूज़ करते हैं। ये रूम भी बहुत ही कलरफुल है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये था बचपन के तीनों रूम का विजिट, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी, यानी कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा क्लास, हमारा स्कूल अच्छा लगा होगा। तो कमेंट लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा स्कूल कैसा लगा। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे प्लेस से, यानी कि बचपन प्ले स्कूल 1 2 4 6 कुसुम हैदराबाद के नियर बाई किसी भी प्लेस के हैं तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे और गिवन एड्रेस पे, और स्कूल में आकर विजिट कर सकते हैं फॉर एडमिशन ऑफ योर किड। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन ऑफ योर किड इन इंडियाज फेवरेट स्कूल, गाइस, don't miss the chance to take admission, because admissions are open right now and you can get exciting offer, exciting discounted admission charges. So it is very much important to take admission as soon as possible of your kid in any classes which one you wanted, just in nursery, LKG और UKG। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट विजिट के साथ में, नेक्स्ट एक और फीचर्स के साथ में बचपन के। तब तक के लिए बाय बाय।